हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यह है राजस्थान की सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करने वाली खारे पानी की झील सांबर झील। जी हाँ, यह उसका एक छोटा सा हिस्सा है। सांबर झील जो है बहुत ही विशाल है और कई किलोमीटर जो है उस एरिया के अंदर यह फैली हुई है। इतनी छोटी नहीं है जितनी दिख रही है, लेकिन व्लॉग की शुरुआत मैंने इस स्थान से इसलिए की है क्योंकि यह स्थान मुझे देखने में बड़ा प्यारा लग रहा था, इसलिए व्लॉग की शुरुआत हुई है यहाँ से। और आज इस व्लॉग के अंदर भी मेरे साथ में आए हैं दो सहयात्री, मेरे दो मित्र। तो चलिए करवाता हूँ आपकी उनसे मुलाकात। तो मिलिए एक बार फिर से मेरे दोस्त राजेश से। हम पहुंच चुके हैं सांबर लेक के पास में और अभी हमने फोटो सेशन कराया है और इस ब्यूटीफुल जगह का हमने एक्सप्लोरेशन और नज़ारा देखा है। और अब मिलिए एक बार फिर से कैलाश से। हाय गाइस, हाउ आर यू। लेक का नज़ारा बहुत प्यारा है और यहाँ का जो पानी है बिल्कुल ब्लू ब्लू है, ब्लू आइस ब्लू पानी। और यहाँ पे बड़े सारे विदेशी पक्षी आते हैं यहाँ पर। अभी खैर नहीं आ रहे हैं। फ्लेमिंगोज काफ़ी सारे आते हैं, तो देखते हैं कहीं कुछ दिख जाए तो चलो। अब आप ये जो सफेद रेत का मैदान देख रहे हैं यह है सांबर झील का ही भाग, जिसका पानी सूख गया है। वैसे पानी सूखने पर सांबर झील कच्छ के रण जैसी फील देती है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपका क्या ख्याल है जानी। यहाँ आप फिर से देख सकते हैं सांबर झील का ब्लू ब्लू पानी। और यहाँ चल रहा है फोटो सेशन। जब नजारे हों खूबसूरत तो कोई खुद को कैसे रोके ऐसी मेमोरीज को कैप्चर करने से। ये देखिए आप सांबर झील का नजारा कितना प्यारा प्यारा। और वहाँ आप देख सकते हैं जो इसके किनारे बने हुए कैंप्स हैं, वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। पानी के अंदर काई जरूर है, लेकिन आप देख सकते हैं पानी कितना साफ है, नीचे तक आप देख सकते हैं। और अब सामने दिख रहा है एक छोटा सा रेस्टोरेंट और उसके ठीक पीछे खड़ी नजर आ रही है एक मिनी ट्रेन। तो क्यों खड़ी है यहाँ वो मिनी ट्रेन, ये तो हम तभी जान पाएंगे जब हम वहां जाएंगे। तो चलिए चलते हैं वहां और पता लगाते हैं। वैसे इस रास्ते के किनारे ये लगी हुई लाइट्स इसे और भी खूबसूरत बना रही है और पीछे हमें सांबर झील नजर आ रही है। तो लीजिए आ चुके हैं गाड़ी से एक बार फिर से बाहर और देखिए आप मेरे पीछे का ये नजारा कितना प्यारा प्यारा। धूप थोड़ी सी तेज है, लेकिन इस नजारे के कारण यह मुझे कुछ भी कहते हैं ना कि परेशान नहीं कर पा रही है। धूप में बड़ा मजा आ रहा है, चिलचिलाती धूप आ रही है। हम हमारी जिंदगी के बड़े खुशनुमा पल यहाँ बिता रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वो रही ट्रेन, मिनी ट्रेन, और क्यों है वहाँ यह भी हम जानेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले अब जरा राजेश से भी जानते हैं कैसा फील हो रहा है यहाँ पे। या मनीष, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने नाम सुना था सांबर का और मेरे अभी तक के टेन्योर में, अभी तक के सालों में मैंने यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं लिया था। लेकिन यहाँ आके वाकई मुझे कुदरत की जो ब्यूटी है, वो कैसे नमक बनता है, सोल्ट बनता है और टाटा नमक अपन खाते हैं या आयोडीन नमक जो खाते हैं, वो यहीं की देन है। तो बिल्कुल, थैंक्स सांबर नमक। तो चलिए अब बताता हूँ आपको सांबर झील के बारे में भी। जिस तरीके से सांबर नगर का निर्माण और शाकंभरी देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था चौहान शासक वासुदेव ने, वैसे ही इस झील का निर्माण का श्रेय जो है वह भी उन्हीं को जाता है। और यह जो झील है यह बहुत विशाल भूभाग के अंदर फैली हुई है। तो राजस्थान की यह नमक की आपूर्ति सबसे ज्यादा करती ही है। साथ ही हमारे जो भारतवर्ष के अंदर नमक के अंदर इसका योगदान जो है वह लगभग 9% है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नमक की सप्लाई यहाँ से होती है। और उस सप्लाई को देने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ पे क्या किया था, उन्होंने बनाई थी यहाँ पे रेल मार्ग। जी हाँ, उनका बनाया हुआ रेल मार्ग यहाँ पर है, लेकिन वह ब्रॉड गेज जितना चौड़ा नहीं है, बल्कि है संकरा वाला। जी हाँ, जो पटरियां हैं उनके बीच की दूरी काफी कम है। छोटी ट्रेन, मिनी ट्रेन चला करती थी जो यहाँ इस झील के अंदर बनी हुई नमक की क्यारियां थी, उनमें जो नमक तैयार होता था वाष्पीकरण विधि द्वारा, उस नमक को इकट्ठा करके उस ट्रेन द्वारा यहाँ जो पास में ही एक नावा की मंडी है वहां पे पहुंचाते हैं। अंग्रेजों ने भी यह इसीलिए बनाई थी क्योंकि वो नमक का व्यापार करते थे, भारत के अलग अलग हिस्सों में नमक पहुंचाते ही थे, साथ ही विदेशों तक भी सप्लाई देते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, पक्की कहते हैं ना कि जैसे बनिए बिजनेस में पक्के होते हैं, बिल्कुल वैसी ही थी। और मैं कहूँ तो बहुत बेकार थी। यहाँ के जो कारीगर थे
या किसान थे या मजदूर थे, सभी का उन्होंने शोषण ही किया था। तो ये देखिए सांबर हेरिटेज रिसोर्ट जो है, ये उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, हल्का फुल्का खाने को आपको यहाँ मिल जाएगा। और इसके पीछे ही है सांबर लेक। तो ये जो सांबर लेक है, कहा जाता है यह पुराने टाइम के अंदर लवण सागर के नाम से जानी जाती थी। जी हाँ, यहाँ पर पानी का जो विशाल क्षेत्र होता था यह लवण सागर कहलाता था। और ऐसी मान्यता भी है कि इसका जो संबंध है वह प्रभु श्री राम से भी है। कैसे है वह संबंध, वह भी आपको बताता हूँ। तो जब रावण ने सीता माता का हरण कर लिया था और भगवान राम जब पहुंच जाते हैं रामेश्वरम के तट पर, और जो कहते हैं ना कि लंका उनको विजय करनी होती है, तो वो समुद्र देव से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें मार्ग दीजिए। तो समुद्र देव जो है वो नहीं सुनते हैं बात। तो लास्ट के अंदर जब भगवान राम को क्रोध आ जाता है तो वह अपने धनुष पर चढ़ा लेते हैं बाण समुद्र को सुखाने के लिए। तो समुद्र देव भगवान राम से क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं, प्रभु मैंने तो सिर्फ अपनी मर्यादा का पालन किया है। आपके जो सेना के अंदर नल और नील जो हैं, इनके हाथ से जो पत्थर हैं वो पानी पर भी तैरेंगे, मेरे पानी के ऊपर तैरेंगे, और आप इस तरीके से वानर सेना की सहायता से पुल का निर्माण कीजिए और आप लंका तक पहुंच जाएंगे। तो भगवान राम सागर की पीड़ा भी समझ जाते हैं। समुद्र देव को वो कहते हैं कि मैंने जो ये धनुष पे बाण चढ़ा लिया है, अब इसका क्या करूं? तो सागर देव कहते हैं कि प्रभु, उत्तर तट के अंदर भी एक जो सागर है, लवण सागर जो है, वहां भी कहते हैं कि कुछ लोग, दुष्ट लोग हैं, वो निवास करते हैं। तो आप अपने इस बाण को उस तरफ चला दीजिए ताकि आपका यह जो बाण है यह भी व्यर्थ नहीं जाए। तो सागर देव की विनती पर भगवान राम जो है उस बाण को चला देते हैं और कहा जाता है कि उस बाण से ही यह जो एरिया था यहाँ पे यह सूख गया था और यहाँ पे नमक ही नमक हो गया था। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदर कांड के अंदर एक चौपाई भी है जिसके अंदर लाइंस कुछ ऐसी हैं, ऐ सरमम उत्तर तटवासी हतौ नाथ खल नर अगरासी। तो कि हे प्रभु, उत्तर तट जो है, मतलब उत्तर दिशा के अंदर जो है, वहां पर कुछ दुष्ट लोग निवास करते हैं, आप उन्हीं का नाश कीजिए अपने इस बाण से। तो ऐसा कनेक्शन है भगवान राम से, ऐसी मान्यता है जो मुझे पता चला, मैंने आपके साथ में शेयर किया। और पुराणों के हिसाब से यह जो स्थान है, प्राचीन काल के अंदर असुर राज, राक्षस राज जो वृष पर्व थे, उनके साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। यहीं पर उनके जो गुरु थे, शुक्राचार्य जो थे, उनकी जो पुत्री थी देवयानी, उसका विवाह हुआ था ययाति के साथ में। तो यह वही भूमि है जहां पर देवयानी का विवाह हुआ था। और साथ ही आप देख सकते हैं कि इसका व्यापारिक रूप से भी बहुत महत्व है, ऐतिहासिक रूप से भी इसका महत्व इस हिसाब से है क्योंकि ये जो सांबर कस्बा है, जो इस झील के किनारे बसा हुआ सांबर कस्बा है, इसके पास में ही एक जो स्थान है नालियासर, वहां पर पुरातत्व विभाग की तरफ से खुदाई की गई थी और उस खुदाई के अंदर बहुत सारे पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए थे, बहुत सारे जो मकानों के अवशेष थे वह प्राप्त हुए थे। फिलहाल हम वहां नहीं जा सकते हैं, लेकिन बताना चाहूंगा कि वहां पे जो अवशेष प्राप्त हुए थे भवनों के, उसके अंदर जो ईंट का प्रयोग किया गया था, उसकी जो चौड़ाई थी, उसकी लंबाई थी, हमारी आज की जो ईंटें होती है उसके मुकाबले काफी ज्यादा थी। आगे की तरफ आप देख सकते हैं वहां पे क्यारियां भी बनी हुई है जिसके अंदर पानी को इकट्ठा किया जाता है छोटे छोटे एरियाज के अंदर, और सूर्य देव की जो गर्मी होती है उस पानी को भाप बनकर उड़ा देती है और प्राप्त होता है नमक। सूर्य देव की गर्मी से पानी के उड़ने के बाद में जो नमक बचता है वह शुद्ध रूप में नहीं होता है, उसे शुद्ध करना पड़ता है। और इस प्रक्रिया के लिए उसे यहाँ पर ये जो छोटा वाला जो रेल मार्ग है इसके थ्रू इकट्ठा किया जाता है अलग अलग क्यारियों से, और फिर बाद में ट्रकों की मदद से यहाँ पर जो नावा मंडी है वहां भी उसे पहुंचा दिया जाता है कट्टों के अंदर भर के। और इस एरिया के अंदर बहुत सारे जो कहते हैं ना नमक को शुद्ध करने के कारखाने हैं, वहां पर इस नमक को शुद्ध किया जाता है, खाने लायक बनाया जाता है। खास बात यह है कि जो सांबर लेक है यह चारों तरफ से जो पहाड़ियां हैं इनसे घिरी हुई, आप देख सकते हैं दूर तक, और लगभग 96 किलोमीटर जो है उसका जो एरिया है उसके अंदर यह फैली हुई है, इस लेक का विस्तार है। और बताना चाहूंगा कि इस लेक को डिवाइड करने के लिए जो सैंडस्टोन पत्थर होता है उससे 5.1 किलोमीटर का एक जो डैम है वो बनाया गया है जो इसे दो भागों में विभक्त करता है। झील के पश्चिमी भाग से बांध के गेट को खोलकर पानी को पूर्वी भाग में लाया जाता है और यहाँ पर हैं बहुत सारी क्यारियां जिनके अंदर उस पानी को इकट्ठा किया जाता है और फिर वाष्पीकरण की जो कहते हैं ना पुरानी जो प्रक्रिया हमेशा से होती आई है उसके थ्रू नमक तैयार किया जाता है। वैसे यहाँ पे जो नमक के कारखाने हैं वो आजकल कोई आधुनिक विधि है एक और दूसरी, उसका प्रयोग भी करते हैं। आइए अब चलते हैं उस मिनी ट्रेन के पास।
ये है यहाँ इस रिजॉर्ट की मिनी ट्रेन। ये देखिए आप, 4 डब्बों की है ये ट्रेन। और इस ट्रेन के आगे आप देख सकते हैं वहाँ पर हैं कैंपिंग साइट, वहाँ पर आप टेंट में रुकने का मज़ा ले सकते हैं। और इस तरफ झील का ही थोड़ा सा पानी, ये देखिए, ये है यहाँ का रेस्टोरेंट। लगभग 45 मिनट का आपको ये टूर देती है इस सांबर लेक के अंदर ले जाकर। यह मिनी ट्रेन, छोटी छोटी ये जो पटरियां हैं इनके ऊपर ये आगे बढ़ती जाती है। यह बड़ी वाली ट्रेन है। इसके अलावा एक छोटी ट्रेन भी है जिसके अंदर सिंगल बोगी है, और उस छोटी वाली ट्रेन के चार्जेस जो लगते हैं उसके लगते हैं 700 रुपीज पर पर्सन। और ये जो बड़ी वाली आप जो देख रहे हैं 4 डब्बों वाली, 4 बोगियों वाली, इसके चार्जेस हैं 1200 रुपए पर पर्सन। अगर आप इससे सैर का मजा लेना चाहते हैं तो आपको 1200 रुपए पर पर्सन पे करने होंगे। और जो छोटी वाली ट्रेन है फिलहाल अभी वो यहाँ पे नहीं है, राउंड पे गई हुई है। ये जा रहा है रेल मार्ग आगे तक, और आगे आप वहां देख सकते हैं सांबर टाउन जो है, सांबर कस्बा जो है वो है वहां पर। और यह सांबर झील का आप बहुत छोटा सा हिस्सा देख पा रहे हैं क्योंकि यह बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई है। और इस सांबर लेक के अंदर जो पानी आता है वह एक नहीं बल्कि 6 नदियों द्वारा यहाँ पे लाया जाता है। नदियों की धाराएं यहाँ पर जल को लेकर आती है और उसी से यह जो सांबर लेक है यह भर जाती है। गर्मियों के मौसम के अंदर इसका पानी जो है उड़ता जाता है, नमक बनता जाता है। इस वजह से जो झील का जो भराव क्षेत्र होता है वह काफी कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही बारिश के महीने आते हैं तो हर जगह से इन नदियों द्वारा पानी लाया जाता है और यह लेक जो है लबालब भर जाती है। फिलहाल हम लोग आए हैं बारिश के बाद में, अक्टूबर का महीना है, इस वजह से बहुत सारा हिस्सा जो है वहां पर हमें पानी नहीं दिखाई दिया है, सूखा दिखाई दिया था। जैसा कि आपने उस अलग ब्लॉक के अंदर देखा होगा, शाकंभरी देवी वाले के अंदर जो भैरव जी का मंदिर है, होने में तो वह भी भराव क्षेत्र में ही था, लेकिन अभी सूर्य देव की गर्मी ने उसके जो आसपास का जल था उसे सुखा दिया था। अब हम बढ़ रहे हैं लेक के दूसरे हिस्से की तरफ, क्योंकि लेक जो है बहुत ही बड़े एरिया में फैली हुई है। देखिए वहां दिखाई दे रहा है सांबर टाउन जो है, सांबर कस्बा। और ये छोटा वाला जो रेलवे ट्रैक है यह साथ साथ ही जा रहा है रोड के। ये देखिए आप सांबर लेक का दूसरा हिस्सा, सांबर टाउन के पास वाला। ये देखिए लोग घूमने के लिए आए हुए हैं यहाँ। तो ये है छोटी रेल लाइन की पटरियाँ, और इसके आगे यहाँ पर है ये एक रास्ता झील के अंदर जाने के लिए। तो लीजिए आ ही गए हैं सांबर लेक के बिल्कुल पास। अब इसके बीच में जा रहे हैं इस पतली सी पगडंडी के थ्रू। ये देखिए इस तरीके से यूं डिवाइड करके देखिए छोटी छोटी क्यारियां बनाई गई हैं। अब आप देखेंगे, कहेंगे, बोलेंगे छोटी सी क्यारी है। जी हाँ, जो सांबर लेक जो है इसका जो साइज है, जो इसका आकार है, उसके हिसाब से ये जो क्यारियां जो बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं ये बहुत छोटी छोटी क्यारियां ही है। क्यों कैलाश, मस्त हवा चल रही है, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल साफ पानी है बिल्कुल। ये देखिए कैलाश ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। पानी जो है वो बिल्कुल साफ है, आप नीचे जमीन को भी देख सकते हैं। लेकिन ये पानी जितना साफ है यह पानी उतना ही खारा है, क्योंकि इसके अंदर है नमक ही नमक। जी हाँ, सांबर झील का नमक। ये देखिए फोटो सेशन भी चल रहा है खारे खारे पानी में। थोड़ा आगे तक जाके आएंगे हम लोग। ये देखिए आगे सांबर टाउन। तो अब वक्त हो चला है हमारे वर्ड गेम सेगमेंट का, जिसके अंदर मैं देता हूं आपको हर बार एक शब्द, और उस शब्द वाला जो गाना होता है आपको मुझ तक कमेंट के रूप में पहुंचाना होता है। गाना उस शब्द से शुरू हो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बस गाने की लाइन में वो शब्द मौजूद होना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं सांबर लेक जो है यह नमक की सबसे बड़ी झील है भारत की, और इसी वजह से यहाँ आने पर जो मेरे माइंड में आज का वर्ड आ रहा है वो एक नहीं बल्कि 2 है। जी हाँ, आज के जो वर्ड हैं वो है नमक और दूसरा नमकीन। तो इन दोनों शब्दों में से जो भी आपका पसंदीदा शब्द है वो आप चुन लें, और उस शब्द वाला गाना है मुझ तक कमेंट के रूप में आप पहुंचा दीजिए। और आपके लिए जो मेरा सॉन्ग है वो है ये। जुबां पे लागा लागा रे नमक इश्क का, तेरे इश्क का, बलम से मांगा मांगा रे, बलम से मांगा रे, बलम से मांगा रे, नमक इश्क का, हाय तेरे इश्क का।
ओमकारा फिल्म का ये गाना है, बड़ा ही प्यारा है, तो मुझे यही पसंद था इसलिए मैंने यही गा दिया। मेरे माइंड में यही आया गाना। अब आपके माइंड में नमक या नमकीन वर्ड से जो भी गाना आता है वो आप कमेंट के रूप में मुझ तक पहुंचा दीजिए। इस सांबर लेक के किनारे ही कच्छावा नरेश भारमल की पुत्री का विवाह हुआ था मुगल सम्राट अकबर के साथ में। पीके फिल्म का एक जो फेमस सीन था ट्रांजिस्टर वाला, आमिर खान जब एलियन के रूप में पहुंचते हैं दूसरे गोला से इस गोला के ऊपर ट्रांजिस्टर के साथ में, जब उनका जो कहते हैं ना वो लॉकेट छीन के कोई भाग जाता है, तो वो वाला जो ट्रेन वाला जो सीन था जो आपको दिखता है दूर तक मैदान, वह इस झील का ही क्षेत्र था। उसके अलावा फिल्म जो जोधा अकबर है उसके जो वॉर सीन्स हैं वह भी यहीं पे शूट हुए थे, इसी लेक के एरिया के अंदर ही। और साथ में द्रोणा फिल्म जो अभिषेक बच्चन की फिल्म है उसकी शूटिंग भी यहीं हुई थी। और यहाँ पे जो सांबर टाउन है उसके अंदर भी कुछ फिल्मों की शूटिंग हुई थी, जिनमें प्रमुख है दिल्ली 6। बार्ड ऑफ ब्लड जो एक वेब सीरीज थी इमरान हाशमी की, उसका भी कुछ पार्ट यहाँ पे शूट हुआ था। इम्तियाज अली ने अपनी फिल्म हाईवे की शूटिंग भी यहीं पर की थी। और इक्का दुक्का फिल्में और हो सकती है जो मुझे याद नहीं आ रही है। हाँ, याद आ गया, जो अर्जुन कपूर की फिल्म थी तेवर, उसका भी कुछ पार्ट जो है वो यहीं पर शूट हुआ था सांबर कस्बे के अंदर। चलते हैं यहाँ से आगे। इस लेक के अंदर जो पिंक फ्लेमिंगोज हैं वो भी काफी आते हैं सर्दियों के मौसम के अंदर। प्रवासी पक्षी जो होते हैं, फिलहाल नहीं है इस एरिया के अंदर, सर्दियों के मौसम में उनका आना होगा। क्यारियों के लिए ऐसे पत्थरों को जमाया गया है और उसके बीच में चला जा सके उसके लिए इस तरीके का रास्ता रखा गया है। और जो लोग घूमने के लिए यहाँ आते हैं वो लोग यहाँ फोटो सेशन जरूर करते हैं, जैसे कि हमने भी किया है फोटो सेशन, वैसे ही यहाँ पर जो लोग आते हैं वो इसका लालच नहीं छोड़ पाते हैं। तो लेक के इस किनारे से अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे किनारे की तरफ, सांबर टाउन की तरफ। ये देखिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं पानी के साथ में जो सूखा हुआ है यह सब नमक ही है। ये देखिए, पानी उड़ने पर नमक ही नमक है। ये जो क्रिस्टल टाइप में जमा हुआ है यह सब नमक है। सामने आप जो देख रहे हैं यह है वह स्पेशल ट्रेन जो नमक को इकट्ठा करती है क्यारियों से। आइए चलते हैं उसके पास, लेकिन बड़ा ध्यान से हमें आगे बढ़ना होगा। नमक के ऊपर ही चल रहे हैं हम। चलिए अब जरा ऊपर चढ़ा जाए। वहां तक पहुंचने के लिए ये चढ़ाई करनी पड़ेगी हमें बड़ी ही ध्यान से। चढ़ने में उतना जोर नहीं आएगा जितना उतरने में आएगा हमें। जीवन में कष्ट उठाए बिना कुछ नहीं मिलता है। ये है सांबर सॉल्ट लिमिटेड की स्पेशल ट्रेन और इसकी खास बात यह है कि यह जो बनी हुई है यह लकड़ी से बनी हुई है। लकड़ी से बनी हुई होने का कारण यह है कि लोहा जो होता है वह नमक के संपर्क में आने पर उसमें जंग लग जाता है। तो अगर बार बार में लोहे वाली ट्रेन नमक उठाएगी तो जंग लगने से वो खराब हो जाएगी। उसी से बचाने के लिए ये लकड़ी वाली ट्रेन है। आइए जरा इंजन के पास चलते हैं। तो ये जो स्पेशल इंजन आप देख रहे हैं, इस इंजन के साथ में मेरी और कैलाश की बहुत सारी यादें भी जुड़ी हुई है, क्योंकि पिछली बार जब हम यहाँ आए थे सांबर, उस वक्त हमने इसी इंजन के साथ में बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वो क्लिक किए थे। बहुत ही प्यारे फोटोग्राफ्स थे। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने पहले फोटो खिंचवाए थे और आज वही वाली फीलिंग है। यह इंजन मुझे बहुत ही पसंद है। और इस पीले इंजन के साथ में ही है एक सपोर्टिंग नीला वाला इंजन जो हमने पिछली बार नहीं देखा था, लेकिन इस बार हमें मिल चुका है। ये देखिए, और आप पटरियों की चौड़ाई देख सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। ये देखिए आप,
और वो वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है, मुझे याद आ रहा है कि हाईवे फिल्म के अंदर भी मैंने ये देखा था, क्योंकि हाईवे फिल्म की शूटिंग भी यहीं पर हुई थी। यहाँ से रेल लाइन आगे जा रही है सांबर लेक की तरफ, अंदर की तरफ। पुरानी यादें ताज़ा हो गई, बहुत अच्छी तरह ताज़ा हो गई, मज़ा आ रहा है। इतना पुराना इंजन होने के बावजूद भी ये चल रहा है और बिल्कुल ब्लू ब्लू कलर है इसका, पानी की जैसे। कैलाश का फेवरेट कलर है ब्लू ब्लू। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और आज ब्लू है इंजन 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 इंजन। जी हाँ, कैलाश का फेवरेट ब्लू। ऐसी स्पेशल ट्रेन मिले और मैं गाना न गाऊं जो मेरा फेवरेट है। जी हाँ, छैया छैया चल छैया 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 चल छैया 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 छैया। जी हाँ, यहाँ छैया तो नहीं है, सूरज देव है, उनकी धूप बड़ी तेज है, लेकिन फिर भी ये गाना बनता था, इसलिए गा लिया, दिल का अरमान पूरा कर लिया। तो इसी के साथ में सांबर लेक का यह जो व्लॉग होता है यहीं पे होता है समाप्त। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस व्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन और चुन ले ऑल वाला ऑप्शन। इसके फायदे ये होंगे कि भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते बस आपसे इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।